आंखें बंद, ध्यान मस्तक में जोड़ लें अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर से। जब भी योगी क्रियाओं का अभ्यास शुरू करते हैं तो आपकी कमर, गर्दन, कंधे सभी सीधे रहेंगे, मन शांत रहेगा। तो आज आप एक विशेष बात जान लें कि जब योग करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, यानी कि जब कई बार आपने योग का नाम सुना, कई बार योगा का नाम सुना, तो योग और योगा में डिफरेंस है। यानी कि कुछ अभ्यास हम मन के लिए करते हैं और कुछ अभ्यास हम शरीर के लिए करते हैं। तो योगाभ्यास करते हुए तो हमें काफी टाइम हो गया और योगाभ्यास के बारे में आप भली भांति जानने भी लगे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये शरीर है, इसको आप इस भांति समझें कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो ही इस पिंड में भी है। तो इस पिंड को यदि आप जान लेंगे तो आप योग, ध्यान, प्राणायाम, योगिक क्रियाओं का अभ्यास, आसन, प्राणायाम कुछ भी कहें, इन चीजों को भली भांति करके और इनका पूरा पूरा लाभ ले सकेंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पंच महाभूत हैं जिनसे हमारा ये शरीर बना है। 3 दोसाज हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुछ चक्राज की बात है, कुछ आपके गुण हैं, और उसके बाद में हमारी 7 धातुएं हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। इन बेसिक चीजों का तो आपको पता होना ही चाहिए, ताकि आप डे टू डे की जो लाइफ है उसमें योग के साथ साथ, योगा के साथ साथ आप अपना खान पान, अपनी दिनचर्या, अपनी जीवनचर्या भी ठीक कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों के साथ साथ हम मुद्राओं की भी बात करेंगे, क्योंकि मात्र योगाभ्यास करने से ही आपको पूरा फायदा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या भी सुधारनी होगी, और कुछ मुद्राओं का भी यदि आप अभ्यास कर लेंगे तो आप अपने इन तत्वों को, इन चक्रों को, हर चीज को आप अपने आप को बैलेंस करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे लिंग मुद्रा की, क्योंकि जब मुद्राओं की बात करते हैं तो मुद्राएं बहुत गहन विज्ञान है, और इसके बारे में भी जब गहनता से आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको अचंभा हो जाएगा कि मुद्राएं भी हमारे जीवन में इतना अहम रोल अदा कर सकती हैं। मुद्राओं के बारे में गेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका में विस्तार से बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जब आप अपने मन पर काम कर रहे हैं तो एक साधे सब सदे। अगर एक चीज को आप साध लेते हैं और वो है हमारा श्वास, तो माना कि आप बहुत सारी चीजों को साध लेंगे, और कहते हैं कि सब साधे सब जाए। यदि सारी चीजों को एक साथ साधने में लग जाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात को समझें कि समझकर और धीरे धीरे स्टेप उठाकर और धीरे धीरे इन चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो जब हम लिंग मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो लिंग मुद्रा की जब बात करते हैं तो आज हमने लिंग मुद्रा के बारे में क्यों बात करी, क्योंकि जब मुद्राओं की अब हम बात करेंगे, हमने 48 दिन की एक श्रृंखला चलाई है जिसमें 48 दिन 48 मुद्राएं करवाएंगे। तो मुद्राओं के बारे में जब आप इधर उधर से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो लोग कहते हैं कि आप मुद्राओं को चलते फिरते, उठते बैठते कैसे भी कर सकते हैं और कितने भी समय कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सी मुद्राएं ऐसी हैं जो आपको इंस्टेंट लाभ देती हैं, बहुत सी मुद्राएं ऐसी हैं जिनको कम समय में करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ज्यादा समय उनको कर लेते हैं तो आपको नुकसान देते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिनको आपको बैठ के करना चाहिए। तो इसके बारे में धीरे धीरे आपको विस्तार से बताएंगे। आज हम लिंग मुद्रा की बात करेंगे। तो जो सबसे पहले जानने वाली बात है लिंग मुद्रा में, वो ये है कि लिंग मुद्रा हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे और अंगूठा ऊपर उठा लेंगे, और इसको किसी भी भांति जैसे आप सुख पूर्वक बैठ सकते हैं बैठ जाएं। हृदय चक्कर के पास रखना चाहे हृदय चक्कर के पास रख लें, या आप अपनी गोदी में रखना चाहें तो गोदी में रख लें। और इस मुद्रा को हम 10 से 15 मिनट तक करेंगे, क्योंकि यदि हम इसको ज्यादा समय करते हैं तो ये हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है, और गर्मी जब उत्पन्न होगी तो फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। तो फायदे इसके क्या क्या हैं, जैसा कि आपने जाना होगा कि यदि आप गहनता से देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में गर्मी की जरूरत कब होती है। गर्मी की जरूरत
जब होती है तो उस वक्त यदि आप इस लिंग मुद्रा को लगा लेंगे तो आपको बड़ा आराम मिलेगा और वो चीज आपकी क्योर हो जाएगी। सबसे पहले ये बात जाने कि जब बहुत ज्यादा सर्दियां होती हैं तो उस वक्त हम कांप रहे होते हैं और सर्दी कंट्रोल नहीं हो पा रही होती है, उस वक्त आप बैठकर यदि लिंग मुद्रा लगा लेते हैं 10 से 15 मिनट तक, तो आप देखेंगे ड्रास्टिक रूप से आप नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद ये देखें कि जब शरीर में, उसके बाद आपको ये देखना है कि जब आपको कोई अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या कोई साइनसाइटिस की दिक्कत है, या पिलूरिस जैसे हो जाता है। पिलूरिस क्या होता है? जो हमारा जो दोनों फेफड़े हैं, जो हमारे दोनों फेफड़े हैं, उन फेफड़ों के बीच में एक दीवार होती है और उस दीवार में यदि सूजन आ जाती है तो ये दिक्कत पैदा होती है। और उस सूजन को हम कैसे ठीक करेंगे? लिंग मुद्रा लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह जैसे लड़कियों में पीसीओडी, पीसीएस की बात होती है, या फिर पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है, किसी भी तरह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की दिक्कत होती है, उसमें आपको लिंग मुद्रा लगानी चाहिए। और लिंग मुद्रा लगा के साथ साथ आपको उसमें 15 मिनट आप लिंग मुद्रा लगाएं और 15 ही मिनट आपको प्राण मुद्रा लगा लेनी है। इसी तरह यदि पेट में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, डाइजेस्टिव पावर यदि कम हो जाती है, तो फिर हमें लिंग मुद्रा लगानी है डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करने के लिए भी तो हमें गर्मी चाहिए ना। शरीर में भोजन को पचाने के लिए क्या चाहिए? गर्मी चाहिए। तो फिर गर्मी चाहिए तो हम क्या लगाएंगे? लिंग मुद्रा लगा लेंगे। इसी तरह आप खुद जानकर जब भी आपको कोई ऐसी दिक्कत होती है कि अब मुझे गर्मी की जरूरत है, उस वक्त आप 10 से 15 मिनट लिंग मुद्रा लगाकर बैठ जाएंगे। यदि आप एसी में बैठते हैं और कईयों को एसी में बैठते हुए इरिटेशन होने लगती है, उस वक्त यदि आप 10-15 मिनट लिंग मुद्रा लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस एसी को बर्दाश्त कर पाएंगे। वैसे तो एसी किसी के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती हैं, आजकल एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो गया है, तो मजबूरी में हमें एसी में बैठना पड़ता है। क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट, शोर का एनवायरनमेंट, गर्मी का एनवायरनमेंट आजकल बर्दाश्त करने के बाहर है। उस वक्त आप लिंग मुद्रा लगा लेंगे तो आप इस दिक्कत से बच जाएंगे। इसी तरह बस मात्र आपको ये देखना है, ये समझना है कि मुझे शरीर में गर्मी की कब ज़रूरत है, उसी वक्त आप इस मुद्रा को लगा लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। क्योंकि मेरा मात्र मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जगाना है। आप जाग जाएं। इन्फॉर्मेशन और ज्ञान तो यहाँ गूगल पर बहुत है, लेकिन आप उसको ढंग से सीख कर और उस ज्ञान को ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब जो विशेष बात है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि जिनको पेट में अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या आपको फीवर है, उन हालातों में आपको इस मुद्रा को नहीं लगाना है। और दूसरी मुद्राएं तो ऐसी हैं जिनको आप लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मुद्रा को जब आपने किसी भी एलिमेंट के लिए वो लगाई है और जब वो ठीक हो जाए तो इसको छोड़ देना है। क्योंकि शरीर में ज़्यादा गर्मी की हमें ज़रूरत नहीं है। इस भांति अगर इस मुद्रा का आप प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और अब हम 48 दिन 48 मुद्राएं एक श्रृंखला चला रहे हैं, उनको आप धीरे धीरे सीखें और जिसकी आपको ज़रूरत है पहले उसी को शुरू करें और उसी पर काम करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें। इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत है और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से, प्रतिबद्धता से आपसे मिलते रहेंगे। योगिक क्रियाओं का अभ्यास तो आप नित्य निरंतर जो हमारे योग साधना स्थल है उनमें कर ही रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इन मुद्राओं को भी अब जीवन में उतार लें और जब भी आपको घर भी समय मिले तो इन मुद्राओं को कर लिया करें।